नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम करेंगे दोस्त की पोशाक पाठ के प्रश्न और उत्तर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, देखिए, कहानी के बारे में कोई 5 प्रश्न बनाकर नीचे दी गई जगह में लिखो, कॉपी में उनके उत्तर भी लिखो। तो कहानी आपने पढ़ी, हमने वीडियो में देखा था, कहानी सुनी आप लोगों ने। तो कहानी से अब आपने कोई भी 5 प्रश्न बनाकर उनके उत्तर कॉपी में लिखने हैं, और ये जो नीचे जगह दी गई है यहाँ भी आप इनके उत्तर आपने लिखने हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए प्रश्न नंबर 1 हो गया, नसीरुद्दीन किससे मिलकर बहुत खुश हुए? तो नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिलकर बहुत खुश हुए। उसके बाद दूसरा प्रश्न बन सकता है, जमाल साहब ने नसीरुद्दीन के साथ उनके मोहल्ले में घूमने से क्यों मना कर दिया? तो इसका उत्तर क्या है? क्योंकि उन्होंने मामूली पोशाक पहन रखी थी। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 बन सकता है कि यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। क्या सुनकर जमाल साहब पर घड़ों पानी पड़ गया? तो जमाल साहब नसीरुद्दीन की अचकन पहनकर उनके मोहल्ले में घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। पड़ोसी से उनका परिचय करवाते हुए नसीरुद्दीन ने कहा, इन्होंने जो अचकन पहन रखी है वो मेरी है। ये सुनकर जमाल साहब पर मानो घड़ों पानी पड़ गया। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, नसीरुद्दीन ने किससे माफी मांगी? तो इसका उत्तर क्या है बच्चों? नसीरुद्दीन ने अपने दोस्त जमाल साहब से माफी मांगी। और हमारा अंतिम प्रश्न क्या बन सकता है, क्या नसीरुद्दीन ने जानबूझकर गलती की थी? तो नहीं, दरअसल वो कम बुद्धि वाला आदमी था। उसे इतनी समझ नहीं थी कि कहां पर किस तरह की बातें करनी चाहिए। आप ये प्रश्न लिख सकते हैं, आप और प्रश्न भी अपनी पुस्तक से छांट सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, तुम्हारी और नसीरुद्दीन और जमाल साहब बन ठनकर घूमने के लिए निकले। तुम बन ठनकर कहाँ कहाँ जाते हो? तो आप बन ठनकर कहाँ कहाँ जाते हैं? जैसे उत्तर हो सकता है, मैं बन ठनकर विवाह समारोह में, जन्मदिन समारोह में, बाजार में और ननिहाल जाता हूँ। इन जगह पर बन ठन के अच्छे कपड़े पहनकर जाता हूँ। तुम किस किस तरह से बनते ठनते हो? तो क्या उत्तर हो सकता है? तो इसका सीधा सा उत्तर हो सकता है, मैं नए कपड़े और जूते पहनकर बनता ठनता हूं। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसीरुद्दीन से क्या कहा होगा? तो क्या कहा होगा? उन्होंने कहा होगा कि अब मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाना है, मुझे वापस ले चलो, क्योंकि तुम तो बार बार हर बात में अचकन की बात घुसा रहे हो। उसके बाद अगला प्रश्न है, जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते होंगे? शायद उनका ख्याल हो कि आदमी की हैसियत और उसकी पहचान उनके कपड़ों से होती है। अगर वे मामूली से कपड़े पहनेंगे तो लोग समझेंगे कि वे बहुत ही साधारण या मामूली इंसान है। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, जब जमाल साहब और नसीरुद्दीन हुसैन साहब के घर से बाहर निकले तो उन्होंने अपनी बेगम को नसीरुद्दीन और जमाल साहब से मुलाकात का किस्सा सुनाया होगा। उन दोनों के बीच में क्या बात हुई होगी, लिखकर बताओ। तो क्या क्या बातें हुई होगी? जैसे उदाहरण के लिए बेगम कहती है कि कौन आया था? हुसैन साहब कहते हैं नसीरुद्दीन अपने दोस्त के साथ आया था। बेगम, दोस्त का क्या नाम था? हुसैन। जमाल, वो तो उनका बहुत पुराना दोस्त था। बेगम, तब क्या क्या बातें हुई? हुसैन, तुम तो जानती ही हो नसीरुद्दीन को, क्या खूब इंसान है। बेगम, इसका मतलब है कि इसने फिर से कुछ मजेदार बातें कही होंगी। हुसैन, हाँ हाँ, तुमने ठीक अनुमान लगाया। नसीरुद्दीन अपने दोस्त जमाल का परिचय कराते समय कह रहा था कि इन्होंने, यानी जमाल ने जो अचकन पहनी है वो मेरी है। बेगम, तब तो जमाल साहब जरूर नसीरुद्दीन का ही अचकन पहनकर घूमने निकले होंगे। हुसैन, मुझे भी ऐसा ही लगता है। बेगम, तब तो जमाल साहब बहुत नाराज हुए होंगे। हुसैन, उनके चेहरे से तो ऐसा ही लग रहा था। तो ये बातचीत का कुछ अंश है जो
नसीरुद्दीन हुसैन साहब और उनकी बेगम के बीच में हुआ होगा। उसके बाद है घरों पानी पड़ना एक मुहावरा है। इसका क्या मतलब हो सकता है, पता लगाओ। तुम इसका मतलब पता करने के लिए अपने साथियों या बड़ों से बातचीत कर सकते हो या शब्दकोश देख सकते हो। तो हमने वीडियो में भी देखा था कि घरों पानी पड़ना इसका मतलब होता है शर्मिंदा होना। ठीक है, घरों पानी पड़ना यानी मुहावरा है और इसका मतलब होता है शर्मिंदा होना। तो अब कुछ मुहावरे मैं आप लोगों की स्क्रीन पे दिखाऊंगा। आप लोगों ने इन मुहावरों को सुनना है और जो जो चित्र आपके मन में आते हैं आपने वो चित्र बनाने हैं। कोई भी 2 मुहावरे आप चुन सकते हैं। जैसे ये आपकी स्क्रीन पे मुहावरे रहे और मुहावरे हैं सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, ऊंट के मुंह में जीरा, दिया तले अंधेरा या ईद का चांद। तो ये मुहावरे हैं। इन मुहावरों के आपने चित्र बनाने हैं। जैसे मैं कोई मुहावरे ले रहा हूँ, जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। ये देखिए, ऊंट के मुंह में जीरा यानी बहुत कम चीज। उसके बाद है दिया तले अंधेरा। तो इस तरह से आप चित्र बना सकते हैं। ईद का चांद मतलब कोई चीज़ बहुत दिन बाद अगर हमें कोई चीज़ दिखाई देती है उसे हम कहते हैं ईद का चांद। जैसे ईद का चांद साल में एक बार दिखाई देता है, वैसे ही अगर हमें कोई व्यक्ति यदा कदा ही दिखाई दे तो हम कहते हैं कि तुम तो ईद का चांद हो गए हो, यानी काफ़ी दिन बाद तुम दिखाई दे रहे हो। ठीक है। उसके बाद है कौन कैसा है। नसीरुद्दीन एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। भड़कीली शब्द बता रहा है कि अचकन कैसी थी। कहानी में से ऐसे ही कुछ और शब्द छांटो जो किसी के बारे में बताते हो। उन्हें छांटकर नीचे दी गई जगह में लिखो। देखिए कौन सबसे ज़्यादा ऐसे शब्द ढूंढ पाता है। तो जैसे देखिए, पुराना दोस्त, मामूली पोशाक, खास दोस्त, अन्य पड़ोसी, अपनी अचकन, तुम्हारा पड़ोसी, अपने कपड़े, इतनी सी बात, तुम्हारी अकल। ये हमने कुछ शब्द हैं जो पाठ से ढूंढे हैं। आप भी पाठ में से ऐसे ही शब्द ढूंढें जो विशेषता बताते हैं। विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो अलग से बनाई हुई है विशेषण पर आधारित। आप मेरे चैनल पर जाकर वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक दे रहा हूं। आप वहां जाकर विशेषण पर आपको अगर कोई डाउट है वह आप वहां जाकर अपने डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है पास पड़ोस। पड़ोस के घर में जाकर नसीरुद्दीन पड़ोसी से मिले। तुम अपने पड़ोसी बच्चों के साथ बहुत खेलते हो, पर क्या तुम उनके परिवार के बारे में जानते हो। तो आपने अपने दोस्त के परिवार के बारे में जानकारी हासिल करनी है। जैसे उसके घर में कितने लोग हैं, उनके क्या क्या नाम हैं, उनकी आयु कितनी है, वे क्या क्या काम करते हैं। ये आपने खुद अपने लेवल पे ये क्वेश्चन करना है। ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा प्रश्न है झूठा जूठा। इन शब्दों को बोल कर देखो। चलो मेरे साथ बोलो, झूठा जूठा। इनकी जो आवाज है वो मिलती जुलती है, लेकिन देखिए थोड़े से अंतर से जो है शब्द बदल जाते हैं। जैसे झूठा, झूठा में झ है, झूठा यानी जो झूठ बोलता है। और जूठा है जब हम अपना भोजन छोड़ देते हैं, पूरा भोजन हम समाप्त नहीं करते हैं तो हम कहते हैं जूठा छोड़ा हमने। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो शब्द हैं वो अगर उनमें थोड़ा सा हम अंतर कर दें, जैसे वर्ण हम उनके बदल दें तो उनके मतलब में भी उनके अंतर आ जाता है। तो इसी तरह से नीचे कुछ शब्दों के जोड़े दिए गए हैं। इन सब के अर्थ अलग अलग हैं। इनका वाक्यों में प्रयोग करो। जैसे हमारा पहला है घड़ा और गड़ा। तो इसका वाक्य में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, आज मैंने मिट्टी का घड़ा देखा और गड़ा। कुम्हार ने मिट्टी के बर्तन गढ़े, यानी उसने मिट्टी के बर्तन बनाए। उसके बाद हमारा अगला है घूम और झूम। घूम, मैं अभी अभी घूम कर आया हूं। झूम यानी नाचना गाना। विशाल के जन्मदिन समारोह में सभी मस्ती में झूम रहे थे। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला है घड़ा गड़ा। तो घड़ा और गड़ा में ये हमने कर लिया है। झूम और घूम भी हमने कर लिया। अब है राज और राज। ज नुक्ता लगा है, देखिए नीचे बिंदी लगी है, नुक्ता। तो भारत में अंग्रेजों का राज था और कहो तो मैं उसे राज की बात बता दूं, यानी मैं उसे अपना सीक्रेट बता दूं। उसके बाद है फन और फन। तो देखिए ये जो पहला फन है ये है मेरे दोस्त कार्टून बनाने के फन में माहिर है, यानी उसमें
उसकी अच्छी कला है। और दूसरा जो फन है वो सांप के सिर को, जैसे जब सांप गुस्से में होता है, जब वो अपना फन निकालता है, उस फन की बात की गई है। तो देखो सांप का फन देखो। उसके बाद है सजा और सजा। ठीक है, तो सजा जो पहला है, यहाँ पर नुक्ता नहीं लगेगा, यहाँ ये नीचे वाला ठीक है, सजा नुक्ता, यहाँ नुक्ता नहीं लगेगा, ये जो बिंदी है इसको नुक्ता कहते हैं। तो मेरे जन्मदिन के अवसर पर पूरा घर सजा था। ठीक है, और ये जो सजा है, जब कोई गलत काम करता है तो उसको जो सजा मिलती है ये है, तो गलत करने वालों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। और हमारा लास्ट है खोल और खौल। तो वह खिड़की खोल कर छोड़ गया, खिड़की को खोला। और खौल है आग पर पानी खौल रहा था। जब आग जलाई, पानी उबल गया, तो हम क्या कहते हैं कि आग पर पानी जो है वो क्या कर रहा था, आग पर पानी खौल रहा था। तो इस तरह से हमारे इस पाठ के, कौन सा पाठ, दोस्त की पोशाक के प्रश्न और उत्तर ये यहीं समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने दोस्त की पोशाक पाठ के समरी और उसके कठिन शब्दार्थ वाली वीडियो नहीं देखी है तो कृपया उस वीडियो को भी देख लें, तभी जो है इन क्वेश्चंस को करने का हमारा फायदा है। तो इसी के साथ आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। फिर आपके साथ मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।